नमस्कार, मैं अखिलेश और इस वक्त इस चित्र में दाईं ओर खड़े हेलमेट लगाए जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं उनका नाम है आयंदे, सल्वाडोर आयंदे। 1970 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा भारी जनादेश हासिल करके सल्वाडोर आयंदे को चिले का राष्ट्रपति घोषित किया गया। अपने इस चित्र में अपने अंगरक्षकों के साथ खड़े सल्वाडोर आयंदे के चेहरे पर आपको डर का भाव नजर आ सकता है, क्योंकि 11 सितंबर 1973 को इस चित्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के चंद घंटों बाद इनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे कोई और नहीं, इसी मुल्क की सेना थी। तो क्या इनकी नीतियां वाकई में इतनी दमनकारी हो चली थी कि जिस सेना के जिम्मे अपने मुल्क के सरहद की हिफाजत है, वही सेना अपने मुल्क के सर्वोच्च नागरिक की हत्या कर बैठी? क्योंकि अगर उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन रिचर्ड की बात आप माने तो स्थिति कुछ ऐसी ही लगेगी, किंतु सत्य कुछ और है। आयंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। यह सच है कि उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे, किंतु वो मजदूरों के नेता थे, वो गरीबों के नेता थे। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। 11 सितंबर 1973 को आयंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आयंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इससे पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपने मुल्क के नागरिकों के नाम अपना आखिरी संदेश दिया। उनके आखिरी संदेश कुछ इस प्रकार थे: मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। अपने आखिरी शब्दों में मजदूरों की जिक्र करने वाली शख्सियत थी सल्वाडोर आयंदे की। रेडियो पर अपना आखिरी भाषण जारी करने के चंद घंटों बाद फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इसी फौजी हमले में राष्ट्रपति आयंदे की मौत हो गई। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ भी घटा उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंक दिया गया हो। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आयंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वाली गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध करवाए। चौंकिए मत, अमेरिका के ऐसे कारनामों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। समय की इजाज़त हुई तो अमेरिका के कारनामों को हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। तख्ता पलट के बाद पिनेशो मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनेशो की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। उनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेल और अनेक वे फौज अधिकारी शामिल थे जिन्होंने देशद्रोह करने से इनकार किया, जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया। इतना ही नहीं, जनरल बैशेल की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर सेना ने काफ़ी प्रताड़ित किया। काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके थे और जो जीवित थे वे लापता थे। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। किताबों की माने तो मृतकों की संख्या 30,000 के पार जा पहुंची थी। सैंटियागो के मपेचो नदी में लाशों का निरंतर बह के आते रहना अगले 17 वर्षों तक जारी रहा। पिनेशो के 17 वर्ष क्रूरता से परिपूर्ण थे। लेकिन समय करवट ली, अंधेरा छटा, सूरज उगा और लेके आया अपने साथ लोकतंत्र की नई रोशनी। जी हाँ, सत्ता के नशे में मगरूर पिनेशो का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोग ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनेशो की सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनेशो की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वही सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा
दे डाली। उसके बाद से अभी तक चिले में लोकतंत्र बरकरार है। विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका भी खत्म हो गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनेशो के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनेशो सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, किंतु भ्रष्टाचार से भी लिप्त थी। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनेशो सरकार ने जनरल बेसेल की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की मिशेल बेसेल आज चिले की राष्ट्रपति हैं और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही हैं। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और लतीनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उन्हीं के एक भाषण के अंत से समाप्त करते हैं। चूँकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। इसी के साथ लेते हैं विदा। अगली मुलाकात जल्द होगी। धन्यवाद। नमस्कार।